महाराष्ट्र में आज सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। देर रात शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो सवाल ये उठे कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। एक दिन पहले ही पवार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और आज शाम 4 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शिवसेना नेता संजय राउत विरोधियों को खबरदार कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ साजिशों से वो बाज आए। सरकार मजबूत है और विरोधियों को क्वारंटीन करने की जरूरत है। नारायण राणे पहले ही कोरोना के फ्रंट पर सरकार को फेल ठहराकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है। देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। नारायण राणे कह रहे थे। मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के नेता है, जो संघ परिवार से जुड़े, मैं उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता। लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के। पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बारे में, ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज़्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से हैं। 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। ये सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में, केंद्र की जिम्मेदारी है, आप हमारे गार्डियन हैं, तो पक्षीय राजनीति, पॉलिटिकल जो राजनीति है अपनी अपनी पार्टी की, वो नहीं करनी चाहिए। और ये देश हमारा है, सभी राज्य हमारे हैं।